Hello students, good evening. Good evening dear students. How are you? कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं प्रदीप कुमार आपका केमिस्ट्री टीचर आज की इस लाइव सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं. वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन टुडे लाइव सेशन. आज संडे को सुपर संडे बनाने के लिए आ चुके हैं मैं प्रदीप कुमार आपके इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल यूट्यूब का स्टडी वे. आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत सा प्यार दिया है जिसकी वजह से हम लोग बहुत तेजी में ग्रो कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के इसी प्यार की वजह से अगले मेरा जो बर्थडे मैंने बताया कि 21 को और 21 से पहले हमें लगता है कि हम लोग 50,000 के टारगेट को अचीव कर सकेंगे क्योंकि अभी चैनल पे हम लोग के 48,000 नियर अबाउट कर हम लोग पहुंच चुके हैं. तो एक साथ चाहिए, एक प्यार चाहिए कि हर बच्चा केवल 5-5 2-2 अगर दूसरे को बताते हैं तो हम लोग अगले 10 दिनों में 50,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर पाएंगे. तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस. आज की क्लासेस में ज्यादातर क्वेश्चन आज की क्लास का 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. देखना है कि इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आपका कितना सही जवाब आता है. जितने घंटे भी आज की क्लासेस चलेंगे आपको देखना है कितने बच्चे मेरे साथ आज टिक के क्लासेस करते हैं, मुझे ये देखना है. ये चल रहा है 12th की केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स. ये 12th की केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जहां पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की दोनों बैच चल रही हैं. हिंदी मीडियम के लिए 8:10 और इंग्लिश 9:10. लेकिन संडे जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं दोनों बैच को साथ में करते हैं. जितना जल्दी हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए. जितना जल्दी हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी आज के लाइव सेशन में आज ऑब्जेक्टिव में ज्वाइन कर सके. तो चलिए जितना जल्दी हो सके शेयर कर देंगे आप लोग. जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी का, आपके जो भी टेलीग्राम चैनल है आप शेयर कर दें और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पी ब्लॉक का 70 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, पी ब्लॉक का 70 क्वेश्चन आपको यहां पे डाला गया है. अब पी के आया, बॉन्डर लाया, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब किशन भैया का कारनामा है जो कि सब लिख देते हैं. नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन. शेयर करिए, शेयर करिए, ग्रुप में सब शेयर करिए फास्टली. चलिए, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता. बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट बढ़िया आएगा ना. अरे 100% आएगा, 100% आएगा क्योंकि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता. कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता. आपको टेलीग्राम चैनल, जो बच्चे नहीं जानते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हिंदी का और इंग्लिश का पीडीएफ दिया जा रहा है. तो टेलीग्राम चैनल स्टडी वे का लिंक ऊपर में दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम पे आपको हिंदी का और इंग्लिश का पीडीएफ आपको मिल रहा है. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. आज की पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत जल्द आने वाला है. जो भी बच्चे हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन, तो बीटेक, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री, 8 ईयर से टीचिंग में है. टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है लिंक ऊपर में, और फेसबुक पे स्टडी वे पी कुमार, इंस्टा पे स्टडी वे पी कुमार, और हमारा एक और चैनल है पीके मोटिवेशन, मोटिवेशनल वीडियो के लिए ये पीके मोटिवेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. कब से क्लासेस स्टार्ट होगा, किस चीज का पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक का. तो ऑर्गेनिक की क्लासेस स्टार्ट होगी बहुत जल्द, मतलब कि अगले 3 से 4 डेज मतलब कि बाद स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक की क्लासेस. चलिए, तो आगे आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन जो 2021 का पहला क्वेश्चन है. आज मैंने कहा ही कि आज जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है इसमें से 80% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 80% क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है ये प्रीवियस ईयर से है. तो निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन. एक बात और, जो भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक है या गेस पेपर है, यहां पे कुछ अलग नहीं है. बस है क्या, उसी क्वेश्चन को मैं आपके दिमाग में एकदम डालने वाला हूं कि आखिर ये आंसर है क्यों, आखिर ये आंसर आया क्यों और आंसर होगा तो क्यों. ओके, जल्दी. तो निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है. जितना जल्दी अपने ग्रुप में शेयर करिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए ग्रुप में
ताकि आपके सभी दोस्त अभी की अभी फास्टली लाइव आ सकें। फास्टली आंसर बहुत बच्चों का डी आ रहा है, डी आ रहा है, देखते हैं डी आ रहा है। अब आता है सवाल कि क्यों डी होगा। सवाल आता है कि पी पाई डी पाई ये है क्या, और आखिर डी होगा तो क्यों होगा, आखिर ये डी होगा तो क्यों होगा। Why? Which of the following has p pi d pi bonding? Which of the following has p pi d pi bonding? p pi d pi bonding क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं। पहले एक बात तो तय है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सेल की अगर बातें करें, सेल की अगर बातें करें, सेल तो फर्स्ट सेल में कौन कौन आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेल की अगर बातें करें, सेल में फर्स्ट तो पहला सेल में आता है उपकक्षक, कौन कौन से, एस, बस कौन सा, 1s। दूसरा कक्षा में अगर बातें करें स्टूडेंट्स तो 1s भी होता है और 2s भी होता है और 2p भी होता है, बात हमको उसमें। और 3 की बात करें स्टूडेंट, 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। मतलब ये d कब आएगा स्टूडेंट, d तीसरा कक्षा में आता है। d कब आता है स्टूडेंट, तीसरा कक्षा में d आता है। ओके, चलिए आंसर नहीं जानना है, आंसर क्यों जानना है, हो सकता है कि आंसर बदल जाए, क्वेश्चन का ऑप्शन बदल जाए, इसलिए डी, 3D का ऑप्शन डी किस में आता है स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में डी आएगा स्टूडेंट, नो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डी नहीं आता। कार्बन में और ऑक्सीजन में डी आता है, नो, कार्बन जो है नाइट्रोजन ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें डी नहीं आएगा। बोरॉन में नो, सल्फर में डी आएगा स्टूडेंट, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जब भी बनाओगे यहां पे तो डी का यूज करेगा और वो होगा सल्फर। गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, कहता स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जितना जल्दी इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए और रिप्लाई करिए फास्टली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आपको बधाई हो कि आप, और धन्यवाद आपका कि जो आपने सुपर चैट में हमें पेमेंट किया है। सुपर चैट में जो भी स्टूडेंट हैं सुपर चैट में पैसे सेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। जल्दी स्टूडेंट फास्टली, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए ग्रेट, जबरदस्त, वाओ। चलिए इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। प्रबल अम्ल कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, प्रबल अम्ल, तो इसका तरीका है, हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या जिसका ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण संख्या समानुपाती होगा किसके, अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण संख्या जिसका ज्यादा होगा, अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगा किसका, किसका, केंद्रीय परमाणु का। ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा, अम्लीय प्रकृति ज्यादा। चेक करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीकरण संख्या, हाइयर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे, एक निकाल के दिखाते हैं स्टूडेंट। जैसे आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का x मान लेते हैं जिसका निकालना केंद्र का, ऑक्सीजन का -2, कितनी बार, 4 बार, कितना आ गया स्टूडेंट, 0, 4 ऊपर में कितना 0, तो x बराबर कितना आया +7, इसमें कितना स्टूडेंट +7, इसका मन में निकालिए, 2/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मन में निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मन में निकालेंगे, मन में निकालिए तो इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, Cl का x, 2/3 6 में से 1 गया तो यहां पे आएगा +5, यहां पे कितना आएगा +3, यहां पे कितना आएगा +1, तो सबसे ज्यादा किसका, A। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, इसका PDF जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं आप सभी को इसका PDF सही आंसर के साथ मिल जाएगा, इसका PDF आप सभी को सही आंसर के साथ मिल जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं इस सब PDF को तो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करें और क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, PDF आपको मिलेगा क्रैश कोर्स में। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, कहते द सबस्टेंस शोइंग पैरामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय क्या है, पहली बातें ध्यान रखें। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है, हमने कल भी बताया था, अनुचुंबकीय आकर्षित, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित। पेट खाली होगा खाना आकर्षित, पेट भरा होगा खाना प्रतिकर्षित।
तो यहां पे अनुचुंबकीय मतलब स्टूडेंट आकर्षित, अनुचुंबकीय आकर्षित। तो कौन आकर्षित करेगा, कहता विच ऑफ द सब्सटेंस शोइंग पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकीय मतलब आकर्षित, आकर्षित तो वो करेगा स्टूडेंट जिसके पास, इसका आंसर बहुत लोग का गलत आने वाला है, बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत बच्चों का गलत आंसर, बिकॉज कि ये आपको क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर दिया है, इसका आंसर अधिकांशतः जगह पे गलत है। इसलिए आप लोगों से यही बोलूंगा कि यहां पे जो भी आंसर कराया जा रहा है अच्छे से करिए और इसे नोट डाउन अगर कर सके तो नोट डाउन करें, नहीं कर पाते तो पीडीएफ आपको मिलेगा जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, तो चलिए यहां पे देखिए अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, कौन है स्टूडेंट, H2O, O2, NaCl, H। तो यहां पे स्टूडेंट्स आंसर बी। क्यों स्टूडेंट्स, जब आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे स्टूडेंट्स, O2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा, ये वाला सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये वाला जब लिखोगे तो वहां पे पाओगे क्या, इसमें दो, कितना, इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहता टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, ग्रेट, जबरदस्त, मजा आ गया आप लोग को देखकर, आज 400 प्लस लाइव स्टूडेंट बच्चे हैं। ओके गुड, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, बी। आप लोग रेगुलर क्लासेस करें स्टूडेंट्स, रेगुलर ऑर्गेनिक की क्लासेस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, फिर से मैं रिवीजन कराने वाला हूं ऑर्गेनिक का, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं इस चैनल पे, हिंदी की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस 5:30 बजे, जबरदस्त क्लासेस होती है, जबरदस्त। आप क्लासेस का वीडियो देख के देखिएगा, इंग्लिश का सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, और हिंदी की क्लास की टाइमिंग है आपको 6:20। संडे ऑफ है, बस रेगुलर क्लासेज होता है, तो आप उन लोग की क्लासेज करके देखिए। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स कॉल्ड, 16 ग्रुप के हम लोग तत्वों को कहते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट कॉल्ड हैलोजन, कैल्कोजन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट नोबल गैस। 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, चलिए थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर क्लासेस करें और रेगुलर करते चलें स्टूडेंट। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, शून्य वर्ग को क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग को क्या कहते हैं, जल्दी, शून्य वर्ग को क्या कहते हैं स्टूडेंट, शून्य वर्ग को क्या कहते हैं, और सातवें वर्ग को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सातवें वर्ग को क्या कहते हैं, छठवें वर्ग को क्या कहते हैं, छठवें वर्ग को क्या कहते हैं, 7A, ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, 7A वर्ग को कहते हैं, 6A वर्ग को क्या कहते हैं, 5A वर्ग को क्या कहते हैं, और जल्दी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली सब जानता है, जल्दी फास्टली रिप्लाई करेंगे। तो शून्य वर्ग को कहते हैं स्टूडेंट्स, शून्य वर्ग को अक्रिय गैस, नोबल गैस, क्या, नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस बोलते हैं स्टूडेंट, नोबल गैस, और अक्रिय गैस। 7 को क्या कहते हैं स्टूडेंट, 7 ग्रुप, 7 ग्रुप को क्या कहते हैं, 7 ग्रुप। अरे कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए फास्टली, आज तो कमेंट करने का दिन है, जमा के कमेंट करिए और लाइव में बने रहिए, दोस्तों को शेयर करिए और रेगुलर जुड़ के क्लासेस करिए जल्दी। 7 वर्ग को क्या कहते हैं स्टूडेंट, 7 वर्ग को हैलोजन। अरे कमेंट करके बता दो क्या कहते हैं स्टूडेंट, हैलोजन, इंग्लिश हिंदी सेम, हैलोजन। और 6 को क्या कहते हैं स्टूडेंट, 6 को क्या कहते हैं, 6 को कैल्कोजेन, क्या कहते हैं इसको, कैल्कोजेन, 6 को क्या कहते हैं, कैल्कोजेन, 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 इंग्लिश हिंदी सेम। 5 को क्या कहते हैं स्टूडेंट, 5 को कमेंट कमेंट कमेंट, क्या भाई नहीं आ रहा है 5 वाले को, 5A group elements is known as, 5A group elements is known as, comment, नो यार, 5A कमेंट, 5A ग्रुप को निकोजेन, इसको कहते हैं निकोजेन, क्या कहते हैं स्टूडेंट, निकोजेन। ओके, तो चलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 16वें वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, इसी को हम लोग 18 कहते हैं, इसको 17 बोलते हैं, इसको 16 बोलते हैं, 15 बोलते हैं। 16वें वर्ग को तत्वों को कहा जाता है कैल्कोजेन। ओके, 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2021 में, इससे आपको क्वेश्चन संख्या 6 या 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था 2021 के अंदर। ओके, चलिए रिप्लाई करेंगे। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्लोरीन अमोनिया की अभिक्रिया से अधिकता करके बनाता है। यह क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया गया है।
क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया गया है। इसीलिए मैं कहूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोग जुड़ जाइए, रेगुलर क्लास करिए और सही सही आंसर, क्योंकि अगर मेरे साथ देखिए, मान लीजिए एक बार क्लास किए, दोबारा कर लिए, आपको क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, गेस्ट पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पे केवल जुड़ जाइए और क्लासेज अगर आज डिस्कस कर दिया, कैसे क्लोरीन, कहता है क्लोरीन अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया की अधिकता में हमने अमोनिया ले लिया, अधिकता ले लिया, क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिया, तो कहता है क्या बनेगा स्टूडेंट्स, करके क्या बनाता है, तो स्टूडेंट्स अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl, अब प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, और क्या नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कब क्या बनेगा, जब ये दिमाग में सेट करो, रटो नहीं, सेट करो, जब अमोनिया अधिकता होगा, बैलेंस कर लेते हैं, अमोनिया की जब अधिकता होगी तो वैसे कंडीशन में, अमोनिया की जब अधिकता होगी, ये वाला जब अधिक होगा तो वैसे कंडीशंस में, यहां पे जब अमोनिया की अधिकता होगी तो वैसे कंडीशंस में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, और जब ये वाला अधिक होगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। पहला आंसर समझ में आया, जब ये वाला अधिकता होगा तो पहला आंसर, लेकिन ये जब अधिक होगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। गुड, ओके स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी कमेंट प्लीज, समझ में आया क्वेश्चन का आंसर, क्या क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है, मेरे साथ डिस्कस करके क्लासेस करें, आराम से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चलेगा, बिल्कुल क्लियर होते चलेगा, बिल्कुल। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल के साथ जुड़ जाएं, एकदम चैनल के साथ प्यार दिखाएं और आप एकदम क्लासेस करें, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, ये इसका आंसर पिछली बार जब मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था, मैंने पिन कर दिया था, मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, एक बच्चे ने बोला था, लेकिन मैंने उनकी बातों को टाल दिया था। हाँ, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो स्टूडेंट होता है क्लोरीन। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स कि फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए, फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो आपको यहां पे क्लोरीन की जो है स्टूडेंट, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं। आंसर ए इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली मुझसे पिछली बार गलत हो गया था, ध्यान से सुनिएगा, आंसर बी इज द करेक्ट, बिकॉज कि इसका जो Cl है स्टूडेंट, Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता, Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है स्टूडेंट्स ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, कहता है F के कंपेयर में, इसलिए आंसर होगा स्टूडेंट्स बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पिछली बार मुझसे ये क्वेश्चन गलत सिद्ध हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावे पाए जाने वाला तत्व है। ओके, जल्दी जल्दी फास्टली, एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहता है एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के किस ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावे 16वें, स्टूडेंट्स कौन सा ऑक्सीजन के अलावे तत्व है, जल्दी 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 16 ग्रुप के नेम पहले बताइए। 16 ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट्स स्टूडेंट, 16 ग्रुप, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन कौन सर है, वो स्टाइल से टिपो, क्या तरीका है, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओ स्टाइल से टिपो, क्या है स्टूडेंट्स, ओ स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन के अलावे, कहता ऑक्सीजन के अलावे कौन है, तो यहां देखो सल्फर है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आज कम से कम 500 तो बनता है यार, आज कम से कम 500 तो बनता है, आज कम से कम 500, और 500 स्टूडेंट अगर इतने बच्चे हैं तो एक लाइक तो बनता है यार। 400 इतने बच्चे अगर प्रेजेंट हैं तो आप लोग के लिए, कम से कम आप लोग के लिए एक लाइक बनता है। अपने लिए लाइक कर दो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए एक लाइक कर दो। ओके, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, Which of the following halogen is the strongest oxidizing agent? प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, पूरे आवर्त सारणी में ऑक्सीकारक बाएं से दाएं बढ़ता है, नीचे से ऊपर बढ़ता है, सबसे ज्यादा किसका, if we move from left to right and top to bottom, if we move from left to right and bottom to top, oxidizing agent increases,
कहता निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? कमेंट 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 फास्टली। कौन है प्रबलतम? बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। आप सबका आंसर आ रहा है सही, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया देख के आप लोगों को। सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहता फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज 70 क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में और हम लोग भी करेंगे 70 क्वेश्चन। देखना है कितने स्टूडेंट मेरे साथ 70 करने के लिए तैयार है। 70 में 70 कितने लोग हैं जो मेरे साथ लास्ट तक करेंगे, ये देखना है। अंत तक कितने स्टूडेंट लास्ट तक मेरे साथ तैयार हैं? क्या आज स्टूडेंट 500 प्लस करेंगे लाइव के अंदर, या फिर आज पूरे क्वेश्चन के टिकने वाले हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त, जो गैस प्राप्त होगा, क्या होगा? रेडिश ब्राउन ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एयर इन द गैस फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक बच्चा रटने वाला है, वो सुबह में एक गैस पेपर खरीदा है और उसको रट रहा है कि लाल भूरा लाल भूरा लाल भूरा वाला क्या होता है तो फलाना, लाल भूरा वाला क्या होता है फलाना, लाल भूरा वाला क्या होता है तो फलाना। वो याद कर रहा है, याद कर रहा है, रट रहा है। आपने दोस्त से कहा जानता है आज हम ना 50 को याद कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ ले 50 को याद, तनी सी ऑप्शन बदलेगा उसका दिमाग हिल जाएगा। इसलिए आंसर नहीं रटना है स्टूडेंट, यहां पे आपको समझना है क्या बोला है। कहता नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO। क्या रहा? वायु द्वारा ऑक्सीकरण, वायु द्वारा ऑक्सीकरण। आप लोग बताइए, अभी कल ही परसों ताजा ताजा पढ़े स्टूडेंट, NO+O2। अरे NO+O2 व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? कहता है NO+O2 what will be the product, what will be the product? NO+O2, NO+O2, जल्दी जल्दी, NO+O2 क्या बनता है स्टूडेंट? NO+O2 क्या बनता है स्टूडेंट? NO2 क्या बनता है स्टूडेंट्स? NO2। बैलेंस करना है कर लो, अलग इश्यू है, ये डिफरेंट थिंग। बैलेंस करना है कर लो, बैलेंस हो गया, ये अलग इश्यू है। प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? सी इज द करेक्ट आंसर। कोई रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन होते हैं, वो तो सब लोग होते हैं। चलिए 2020 का क्वेश्चन है, ओलियम का सूत्र है। जल्दी जल्दी कमेंट 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 फास्टली। ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र है भाई, होए जल्दी। ये तो आप लोग को पता है, मुझे पता है कि जितने बच्चे लाइव हैं सबको इसका आंसर पता है। शायद कोई हो जिसका आंसर नहीं पता। अरे हाथ में खुजली मत करो, फटाफट चैट करो, कमेंट करो, एकदम फटाफट कमेंट कर दो जल्दी। ओलियम का सूत्र है, हाथ ठंडा जाएगा नहीं करोगे तो। ओलियम का सूत्र है, ओलियम का फॉर्मूला ऑफ ओलियम, ओलियम का सूत्र है कौन सा स्टूडेंट्स? H2S2O7। ओलियम का सूत्र है H2S2O7। हाँ अब लगा, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नहीं तो हाथ ठंडा जाएगा ना, चुपचाप बैठे बैठे, चुपचाप बैठे बैठे ठंडा आ जाएगा। चलो इधर आ जाओ। कहता उजला और पीला फास्फोरस है, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज, कमेंट कमेंट कमेंट, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज क्या है स्टूडेंट? एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार, नन। कहता है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट कमेंट फास्टली। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और, ये सारे पीडीएफ को पाने के लिए ऑफिस के नंबर पे कॉल करें और ज्वाइन करें क्रैश कोर्स जल्दी। उजला और पीला फास्फोरस है स्टूडेंट्स, क्या है? क्या ये अपरूप है? जल्दी, क्या ये अपरूप है? सबका आंसर ये, वाओ ग्रेट, सबका आंसर ये आ रहा है। आप लोग इतने प्यार से इसको ये बोल रहे हैं, हम भी आपके बातों को काटते नहीं हैं, हम भी यही टिक मारेंगे। इतने लोग प्यार से आप लोग ये बोल रहे हैं तो हम भी यही मारेंगे। इसका क्या स्टूडेंट्स? अपरूप ए। अगला क्वेश्चन है, एक अष्टफलकीय अणु है MX6, कहता है मैं 180 डिग्री पर XMX बंधों की। चलिए अष्टफलकीय का संरचना कैसे बना लेते हैं। M है, X है, कितने टाइम? 6 टाइम X X X हो गया, X हो गया स्टूडेंट्स, 6 टाइम है ना, X बना लेंगे और कितना? X बना लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग बना लिए। अब कहता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री वाला ढूंढो, 180 डिग्री वाला ढूंढो भाई, ढूंढो। कहोगे 180 है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ढूंढो। वाह भाई ग्रेट, मजा आ गया 450 देख करके। आज 500 तो बनता है भाई,
आज के क्लास में पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पी ब्लॉक से आता है। तो आज तो बनता है कम से कम 500। जल्दी 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 जल्दी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कितना होगा 180 डिग्री? एक कितना गिनो 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 गिनो, एक बन जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक दूसरा गिन लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 2 2 2, ये हो जाएगा 3। चलिए कितना हो सकता है स्टूडेंट? काउंट करो काउंट करो, कैसे मन में सोचो। ये तल पे गिना है स्टूडेंट, तल पे कैसा होता है? तल पे, तो तल पे हो गया 180 180 और ऊपर वाला 180, 3। तो आपका आंसर हो गया जी ए। कितना स्टूडेंट्स? ए। कितना हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 180 पूछ रहा है, 180 कितना रहा आंसर? 4 कैसे आएगा? मिला लें एक बार, फिर से देख लें, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सोचो सोचो सोचो, 4 ऐसे है तो एक 180 नीचे बना, एक 180 इसके बीच में, एक 180 इसके बीच में, और एक 180 आपस में, बस 3 ही बनेगा। 3 ही बन रहा है स्टूडेंट्स, ये इज द करेक्ट आंसर। 3 ही बन रहा है ना, 3 ही बन पा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण है, NH3 में नाइट्रोजन का संकरण, जल्दी जल्दी। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण, नाइट्रोजन का संकरण कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या होता है स्टूडेंट? संकरण। संकरण बताइए, संकरण बराबर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कैसा निकलता है स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा कगो है? 1 गो 2 गो 3 गो। हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? 1 गो 2 गो 3 गो और 1 गो लोन पेयर। कितना हुआ स्टूडेंट? 4। व्हाट? संकरण ये आया 4। 4 आने पे क्या होता है स्टूडेंट? sp3। 4 आने पे क्या होता है स्टूडेंट? sp3। अरे कमेंट करिए भाई, जुड़े रहिए, मजे के साथ क्लासेस करिए, मजा आ रहा है आज, मजा आ रहा है क्लासेस करके, तो मजे लीजिए, पढ़ाई का आनंद करिए आज। चलिए sp3, मेरा तो मन कर रहा है एक दिन जैसे सीबीएसई वालों लोगों ने करते हैं आराम से 10 घंटा लगातार, एक दिन पूरा एकदम लाइन से शुरू हो जाए, अब पूरा 1 से 5 तक लगातार ऑब्जेक्टिव, 1 से 5 चैप्टर, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, जो आप लोग क्वेश्चन बैंक रट रहे हो, गेस पेपर टारगेट वाला, तो पता नहीं आशीष पब्लिकेशन कौन कौन रट रहे हो ना, मेरे दिमाग में आ रहा है सारा गेस पेपर का सॉल्यूशन एक दिन करवा दें, सबका ऑब्जेक्टिव एक दिन। क्या बोलते हो? एक बार यस नो बोलो। पूरे का ऑब्जेक्टिव एक दिन करवा दें, बोल दो करवा दें। हाँ तो अभी क्या ना, सबका ऑफलाइन क्लास है, आप लोगों में से बहुत बच्चों का, अभी बहुत बच्चों का सबका ऑफलाइन क्लासेस है, और ऑफलाइन क्लासेस है स्टूडेंट, तो अभी टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे ही दिसंबर बीत जाएगा, जब ऑफलाइन क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो सारा मैं करवा दूंगा। ओके चलिए, बहुत जबरदस्त। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? कौन सी गैस जो अकेला रहता है स्टूडेंट? कौन सी गैस जो अकेला रहता है? Cl तो Cl2 अकेला नहीं रहता, ये Cl दूसरे संग रहता है, किसके? Cl के संगे, तो Cl के संगे रहता है। चलिए हीलियम अकेला रहता है, तो आंसर हो गया हमारा बी। कौन सा अकेला रहता है? कौन सा सिंगल रहता है? अकेला, ये मोदी जी है ना, तो मोदी जी अकेले रहते हैं, ये योगी जी हैं, योगी जी अकेले रहते हैं, ये भी अकेले रहता है। चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे आओ स्टूडेंट्स। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, अरे भाई वाह, 19वीं इतना आसान क्वेश्चन। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बता दो। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, अरे ये चैनल बहुत कुछ देगा पेपर तक, ध्यान दे देखो। आपने बोला हिंदी स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो गया, और आपने बोला इंग्लिश से स्टार्ट करिए, मजा आता है ना इंग्लिश की क्लास करके, इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया। आपको फ्री के अंदर ऑब्जेक्टिव, फ्री के अंदर आपको अच्छा सा आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल रहा है, हिंदी का इंग्लिश का। ओके नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। नाइट्रिक अम्ल, ये तो सबको पता है यार, ये तो 10 के बच्चों को भी पता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सबको पता है, सबको पता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज कम से कम यार 500 तो बनता है यार, आज 500 तो बनता है यार, अपने दोस्तों को फटफट फटफट शेयर कर दो यार, आज 500 तो बनता है। चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है स्टूडेंट, क्या है नाइट्रोजन? क्या है नाइट्रोजन? कहता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? कमेंट। कहता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स, नन ऑफ दिस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेटल्स। अरे मेटल कैसे होगा? ये तो मेटल तो नहीं होगा।
नॉन मेटल बताओ क्या? ऑक्सीजन। स्टूडेंट ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट? ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल। और बिल्कुल सही है, ये उपधातु थोड़ो ना है, उपधातु तो दोनों जैसा गुण होता है, उपधातु तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब आंसर हो गया आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आप लोग गलत गलत आंसर याद करते हैं उसी को यहां पे सही कर रहे हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, फटाफट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट पहला 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? 2n स्क्वायर। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर। 2 8 18 32। वाह भाई वाह वाह, मजा आ गया। 400 बच्चे कमेंट कर रहे हैं एक साथ, वाह गजब, मजा आ गया आज आप लोग के कमेंट स्पीड देख करके। कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियोडिक टेबल, कितना स्टूडेंट्स? हम लोग कहते हैं 2 8 18 32। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम लोग कितना बात करते हैं? 2 8। तो दूसरा में कितना स्टूडेंट? 8। स्टूडेंट रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्टली रिप्लाई करें, फास्टली। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 8। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह भाई। 457 में से 434 बच्चों का एकदम लाइव चैट आ रहा है। जो बच्चों का नहीं आ पा रहा है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, तभी आपका चैट शो करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी चैट शो करेगा। चलिए फटाफट, हीलियम का सूत्र है, संकेत है स्टूडेंट। ये 2019 में आया था। इसको सूत्र होता है कि संकेत? ये संकेत होता है कि सूत्र? बोलो। अरे हीलियम का तो संकेत होता है, अरे भाई हीलियम का तो संकेत होता है, लेकिन कह रहा सूत्र बताओ, बताओ ये सूत्र होता है कि संकेत होता है? ये तो संकेत होता है, कह रहा सूत्र बताओ कैसे बनेगा सूत्र? ये तो संकेत है। तो हीलियम का सूत्र है कि संकेत है, तो हीलियम का संकेत He। क्या हो गया स्टूडेंट्स? He। व्हाट इज द नेक्स्ट है? अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? सब हम लोग कर रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बैंक का क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे 2022 में आने वाला हॉट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन। चलिए, अमोनिया कन्वर्ट मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू विच कलर? कहता है स्टूडेंट्स लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र है। अब ये बताओ कि लाल लिटमस को क्षार क्या करेगा? अगर उसमें अमोनिया क्या है? क्षार। क्षार को यदि लाल लिटमस पत्र में डाल दिया जाए, यदि क्षार को लाल लिटमस में डाल दिया जाए, यदि बेस को लाल लिटमस में डाल दिया जाए, यदि बेस को लाल लिटमस में, रंग क्या होगा? क्या होगा तेरा? क्या होगा कालिया? इधर देखो, लाल लिटमस को डाला जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कलर टर्न इनटू ब्लू, कलर टर्न इनटू ब्लू, ब्लू रंग का हो जाएगा। वाह, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है और सब कहता है जानते सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये जो पढ़ाते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, ये पता नहीं, जो नहीं पढ़ेगा बउआ तो क्या होगा? आउट ऑफ सिलेबस है ना होगा। यहां देखो, ओलियम में H2SO4। आज जो बच्चे यदि तैयारी नहीं किए हैं उनसे बस यही कहेंगे, और कम से कम ऑब्जेक्टिव लास्ट तक ना जान नहीं छोड़ेंगे, एकदम जुड़े रहना। इतना दावे के साथ कहता हूं, फिर से एक बार ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, फिर से मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक को, फिर से मैं 1 से 5 चैप्टर का शॉर्ट एकदम रिवीजन कराऊंगा, फिर से सारा प्रूफ करूंगा। सारा लॉन्ग क्वेश्चन जितना आता है ना, एक दिन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में, सारा लॉन्ग क्वेश्चन पहला से लेके 16 चैप्टर तक का, 1 से लेके 16 चैप्टर तक का सारा लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ, ताकि आप लोग एकदम उसका नोट्स बना लें और पेपर में जमा दें। वाह भाई, आज लगता है 500 हो जाएंगे भाई, थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दो। ओलियम H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? कहता है स्टूडेंट ओलियम का सूत्र H2S2O7। कहता है कि ओलियम में क्या है? ओलियम में स्टूडेंट, ये ओलियम जो है किससे किससे मिलके बना है ओलियम? तो ओलियम में क्या है स्टूडेंट? जल्दी जल्दी जल्दी, H2S2O7 जो ओलियम है स्टूडेंट, ये किससे किससे मिलके बना है? कमेंट कमेंट कमेंट। ओलियम जो है किससे किससे? कहता है H2SO4। चलो ठीक है, आप बताओ H2SO4 में क्या डाल दें कि वाला आ जाए? H2SO4 में क्या मिला दे कि वाला आ जाए? अब बता, जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट
कि पानी में चीनी डालेंगे तो मीठा लगेगा, तो अब बताओ कि इसमें क्या डाल दें कि H2SO7 हो जाए। बताओ 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 बताओ। 460 बच्चों का कमेंट आ रहा है रेगुलर, वाओ ग्रेट। SO3 अगर मिला दे तो आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो गया जी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट 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 अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? कौन सी गैस है जो जल पे एकत्र नहीं होता? दिमाग में सेट करो। जल है ध्रुवीय, कैसा? ध्रुवीय। जल है पोलर, जल है पोलर, जल है पोलर। तो पोलर पे पोलर आकर्षित होते हैं और नॉन पोलर आकर्षित नहीं होते हैं। नॉन पोलर आकर्षित नहीं होते हैं। तो सुनिए ध्यान से, O2 अब नॉन पोलर आकर्षित नहीं होते, तो कौन सा है जो जल पे, कहता है कि गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। कौन सा है जो वाटर के ऊपर कलेक्टेड नहीं होता? वाटर के ऊपर कलेक्टेड नहीं होता। तो स्टूडेंट पानी में तो ऑक्सीजन हो ही जाता है, पानी में नाइट्रोजन की अगर बातें करें तो आसपास हो ही जाते हैं। कौन है कि जो कलेक्टेड ओवर होते हैं? तो स्टूडेंट्स आंसर हो गया SO2। कौन सा आंसर? SO2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है PCl5। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में, सारे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के। PCl5 एक है क्या स्टूडेंट? PCl5 में, PCl5 जो है स्टूडेंट फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम। देखिए फास्फोरस का X मान लीजिए, क्लोरीन का -1, कितने बार? 5 बार। 0 X बराबर +5। ये वीडियो के पीडीएफ को पाने के लिए ऑफिस के नंबर पे कॉल करें, क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, सारा पीडीएफ मिलेगा आपको। 1 से लेके सभी चैप्टर, 16 चैप्टर का पीडीएफ प्लस रिकॉर्डिंग वीडियो, सब कुछ जल्दी। आज जब मैक्सिमम है फास्फोरस का मैक्सिमम 5, फास्फोरस का मैक्सिमम 5, जब 5 है तो घटेगा, तो धीरे धीरे घटेगा। घटेगा मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? धीरे धीरे घटेगा। जो अपना घटाएगा जो दूसरे का बढ़ाएगा, अपना घटाएगा दूसरे का बढ़ाएगा, इसका मतलब ऑक्सीकारक। ठंडा पड़ गए भाई, अभी चैट कम होने लगा, नहीं आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है आप लोग का आंसर, अभी चैट धीरे धीरे होने लगा, नहीं आया आंसर। चलिए इस बार बताइए, ये क्वेश्चन तो अभी हॉट क्वेश्चन है, अभी हाल ही फिलहाल बताएं इसका आंसर, अभी इसका आंसर तो हाल फिलहाल बताएं। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया था किससे? कमेंट कमेंट कमेंट। और नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार किया था? अभी हाल फिलहाल हुआ है, अभी तो ये हॉट क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कौन सा विधि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये पेपर के लिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2022 के लिए। जल्दी, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कंटेक्ट प्रोसेस, स्टवाल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, हैबर प्रोसेस। कंटेक्ट प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट? कंटेक्ट प्रोसेस किसके लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल। कंटेक्ट प्रोसेस किसके लिए? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टवाल प्रोसेस किसके लिए? नाइट्रिक अम्ल HNO3। प्रकाश संश्लेषण से, ये प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस के, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के लिए, और ये किसके लिए स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। और ये किसके? हैबर प्रोसेस अमोनिया के लिए। तो आपका आंसर सही कौन सा है स्टूडेंट्स? बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रिक अम्ल की तैयार करने की ओस्टवाल्ड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन H2SO4 है यार, इसका आंसर नहीं दोगे तो क्या दोगे यार? फिर क्या दोगे? फटाफट कमेंट कर दो। H2SO4 इज ए क्या है? डाई बेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस क्या है? H2SO4 क्या है? कमेंट कर दीजिए। H2SO4 क्या है? इज एसिड, इज अ बेस, क्या है? इतना इजी क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन। H2SO4 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है? 2। तो इसका मतलब N फैक्टर जो है स्टूडेंट, N फैक्टर 2, और जिसका N फैक्टर 2 होगा, और जिसका N फैक्टर 2 होगा वो डाई बेसिक होगा, जिसका N फैक्टर 2 होगा वो डाई बेसिक होगा। इसका मतलब इट इज अ डाई बेसिक एसिड। इफ H प्लस लूजेस 2 देन दैट इज डाई बेसिक एसिड। ये है द्विभाषमिक अम्ल, ये है स्टूडेंट्स द्विभाषमिक अम्ल। कैसा अम्ल? द्विभाषमिक अम्ल। आयोडीन को, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 25। आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। कहता है कि अगर आयोडीन को
अगर HNO3 से गर्म कर दिया जाए, HNO3 से, तो क्या बनेगा? कमेंट कर दीजिए फास्टली भैया, जल्दी जल्दी कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी पढ़ देते हैं, अभी स्लो कर चुके हैं आप लोग, थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी पढ़ देते हैं, जल्दी 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 फास्टली फास्टली कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा कमेंट भी आप लोग का देख लें कमेंट। वाह 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 वाह, क्या आंसर आ रहा है? अरे इस बार तो अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी। HiO2, क्या बात कर रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करवाना है, नाइट्रिक अम्ल से। देखिए देखिए, गलत गलत आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, किसी का सी आंसर आ रहा है। इस बार सब लोग अलग अलग मिले जुले हैं, मिली जुली सरकार है इस बार, मिली जुली सरकार है। जल्दी जल्दी कमेंट 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 देखना है मुझे, कितने लोगों का कमेंट आ रहा है मैक्सिमम। अब लोग ए और डी दो ऑप्शन पे टिके हुए हैं। सुन लीजिए, अगर स्टूडेंट्स नाइट्रस एसिड होता, ध्यान सुनिएगा, HNO2, अगर यहां पे HNO2 होता, नाइट्रस एसिड, ओके, तो यहां पे है नाइट्रिक एसिड HNO3। अब तो समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स, इसका है HNO3, क्या बनेगा इसका? अब तो समझ ही गए होंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए डी, चलिए जी, आप लोग का आंसर बोल रहे हैं डी, तो डी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? बंधन कोण सबसे अधिक किसका है स्टूडेंट? कैसे मिलाएंगे? तो स्टूडेंट्स यहां पे तरीका देखिए, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, आ सकता है ये क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन ना दिया जाए तो 2 नंबर का है, कोई भी उठा के कह देगा CH4 हो गया स्टूडेंट, कहेगा बंधन कोण सबसे अधिक किसका है। तरीका क्या है निकालने का, कंसेप्ट को समझो भाई। थोड़ा जोरदार तरीके से कमेंट नहीं आ रहा है, जोरदार तरीके से कमेंट नहीं आ रहा है, आंसर दम स्लो हो गया। मात्र 100 बच्चों का भी चैट आ रहा है बस, इसका मतलब नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं आ रहा है। समझो समझो समझो, देखिए कैसे, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, जोगो हाइड्रोजन, कगो है हाइड्रोजन 2 गो, यहां पे 2 गो, यहां पे इसका आएगा 3 गो, यहां पे 4 गो। लोन पेयर इसमें आएगा, लोन पेयर कितना आ गया NH3 में, सॉरी NH3 है यहां पे, ओके, यहां NH3 है, तो यहां पे 3 आ गया, 3 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 0 आ गया, और यहां पे 1 आ गया 0। जोड़ दो, 4 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ओके। जिसका कम होता है उसका आबंध कोण ज्यादा होता है, जिसका कम होता है उसका आबंध कोण ज्यादा होता है। जिसका कम होगा, कहता है ये स्टेरिक नंबर, इसको कहते हैं स्टेरिक नंबर। अस्टेरिक नंबर जिसका कम होगा, अस्टेरिक नंबर जिसका कम होगा, आबंध कोण ज्यादा होगा। तो आंसर हो गया BF3। कोण कितना? 120 डिग्री। कोण कितना? 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कहता है कि निम्न में से किसका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक मोमेंट। क्या भाई मजा नहीं आ रहा क्या? अब भी, हाँ अब आ गया आंसर, वाह भाई, चलिए जबरदस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कहता है अणुचुंबकीय, अभी थोड़ा देर तो पहले बताया स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय आकर्षित, थोड़ा देर पहले आया था, बस क्वेश्चन का ऑप्शन अलग अलग है। पहला ही क्वेश्चन, शायद पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन में से था, क्वेश्चन का ऑप्शन केवल अलग है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट अभी भी वही है, केवल ऑप्शन बदला है, केवल ऑप्शन बदला है। आंसर अब आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही डी, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आपका केवल ऑप्शन बदला है स्टूडेंट्स, केवल ऑप्शन बदला है, अणुचुंबकीय केवल ऑप्शन बदला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, किस यौगिक का द्विध्रुवा गुण सबसे अधिक है? डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है? विच वन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? अरे क्या भाई ठंडे पड़ गया, अभी तो 30 हुआ है, अभी 70 है, 70 का खेलना है पेपर में, 70 क्वेश्चन यहां करना है, अभी तो पूरा गेम बाकी है। किसी यौगिक का द्विध्रुवा गुण सबसे अधिक है? अभी बाकी है स्टूडेंट, अभी 18 चल रहा है, अभी 2016 2017, अभी कुल क्वेश्चन बाकी है। तो टिके रहिए, देखते रहिए और लाइक ठोकते रहिए। चलिए इधर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट? स्टूडेंट्स आप डाइपोल मोमेंट का मतलब ये H है और ये F है, ये खींचेगा, H है ये Cl है, ये H है ये Br है, ये H है
आई है। जो ज्यादा बरियार होगा वो ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा बरियार होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग वो खींचेगा। कौन ज्यादा स्ट्रांग? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? फ्लोरीन। ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा पुल करेगा। मतलब A is the correct answer. Which one of the following is the highest dipole moment? तो HF। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? एक बात दिमाग में सेट करो, सांद्र HNO3 मेटल विच बिकम्स पैसिव विथ कंसंट्रेटेड HNO3। कहता कौन सी धातु है जो अक्रियाशील हो जाती है? कब? जब उसमें आता है। तो कहता कौन सी? विच मेटल बिकम्स पैसिव? विच मेटल्स बिकम पैसिव विथ कॉन्क HNO3। कॉन्क HNO3 के साथ कौन सा मेटल है जो पैसिव हो जाता है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, डी ब्लॉक की क्लासेस चल रही है, आप लोग भी क्लासेस ज्वाइन करें। और 2-4 दिनों में स्टार्ट होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बस कल के बाद कोऑर्डिनेशन, जिससे कि आना क्वेश्चन आना तय 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 एकदम लिखित में आता ही आता, कोई बदल नहीं सकता। वो उसकी क्लासेस चलेगी, तो आके ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। एक दिन की समा नहीं बांधना है, यहां पे रेगुलर क्लास करना है। HNO3 के साथ कौन सी धातु? तो कौन सी धातु स्टूडेंट्स? देखिए कॉपर, इससे कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, जिंक का नाइट्रेट बन जाता है। अल्युमिनियम नहीं करता स्टूडेंट, अल्युमिनियम नहीं करता, अल्युमिनियम नहीं करता। कौन नहीं करता? एल्युमिनियम नहीं करता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? ये 2018 का सेंटर बोर्ड का क्वेश्चन है। कहते हैं Na2H2O3 I2 Y क्या है जिस प्रतिक्रिया में बनेगा? कहता है Y जो बनेगा स्टूडेंट्स, ये क्या बनने वाला है? तो मैं यहां पे देखिए Na2H2 जब आयोडीन से ऑक्सीडेशन होगा, आयोडीन से ऑक्सीडेशन होता है, आयोडीन से जब रिएक्शन कराओगे तो कहता है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पे आंसर किसमें बढ़ गया है आपका? ऐसे यहां पे आप मिलाएंगे। एक्चुअली ऑक्सीडेशन तो सब में हुआ है, लेकिन सबसे आप आंसर कौन सा होगा यहां पे? बी। किस अणु का द्विध्रुवा गुण 0 है? कहता है इनमें से कौन है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फास्टली यार, कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज, जल्दी। आपका कमेंट स्लो हो गया, आप लोगों को नहीं आ रहा है आंसर। आ रहा है तो कमेंट बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ, बहुत कम है कमेंट, जल्दी। किस अणु का? आप लोग का हाथ एकदम पूरा ठंडा पड़ गया स्टूडेंट, जल्दी। कौन सा है द्विध्रुवा गुण? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव 0 डाइपोल मोमेंट? तो चलिए NF3 स्टूडेंट्स जब बनाओगे तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, डाइपोल मोमेंट आएगा। फ्लोरीन यहां पे आंसर हो गया स्टूडेंट बी। क्यों स्टूडेंट्स? बी, F और F ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। नेट रिजल्टेंट नीचे आएगा म्यू, और ये जाएगा म्यू, नेट रिजल्टेंट म्यू, दोनों बराबर कट जाएगा, वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिका हाइड्रोजन और सिलिका हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन बैंक में गलत है, कई क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत है, इसलिए आराम से समझो। ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बैंक में गलत है स्टूडेंट, कई क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। आप गलत याद कर लोगे। आप अगर टारगेट की बात करते हो ना, ये उसमें गलत आंसर दिया है। आप जो भी ज्यादातर बच्चे टारगेट वाला खरीद लिया है, आप खूब जम के रट रहा है, उसमें गलत है आंसर, गलत है आंसर। इसलिए समझ लो, मैं यहां पे समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो कैसे हो रहा है। कहता सिलिका का SiO2 किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड से, HF के साथ। प्रोडक्ट क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? तो कहता है SiF4 अब प्लस H2O। अब बच्चा जैसे ही बनाया तो इसको फटाफट टिक मार दिया कि हमारा आंसर तो ए होगा, हमारा आंसर ए। ना बाबा ना, आपको पूरा प्रोडक्ट कहां बना? यही तो आंसर दिया है टारगेट वाले में, जो आप टारगेट खरीद के रट रहे हो। आप आंसर समझो, नहीं ये गलत आंसर, ए इज द रॉन्ग आंसर। अभी पूरा बनाओ इसको पूरा। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स? SiF4 जब H2O से रिएक्शन करता है तो वैसे कंडीशन में प्रोडक्ट बना लेता है H2SiF6 प्लस H2SiO4। आपका आंसर देख लीजिए क्या है स्टूडेंट?
H2SiF6 या H2SiO4 ऑप्शन में खोजिए, आपका सही आंसर है बी। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं रेगुलर इस चैनल पे जुड़िए और क्लासेस सही सही आंसर को पाइए, तभी आप बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चन, ये 2018 का है, अगर रिपीट कर गया तो घबरा जाओगे, ठीक है, रिपीट किया तो घबरा जाओगे। इसीलिए अच्छे से आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, और मैं तो कहूंगा कि अगर डिस्कस हो गया स्टूडेंट, आप परीक्षा में आराम से पहुंचा पाओगे, रटोगे याद भूल जाएगा। चलो, निम्न में से कौन अभिक्रिया नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप देता है? कौन है जो कि यहां पे कहता है, कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट विथ अल्कली नेशनल रिएजेंट? आपको बताना है कि नेशनल अभिकारक के साथ कौन है जो पीला या भूरा अवक्षेप देता है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका कमेंट कर दीजिए, फास्टली, नो टाइम वेस्टेज। जल्दी स्टूडेंट, जल्दी फास्टली, जल्दी। अरे कमेंट नहीं आ रहा भाई, कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा ना, बहुत स्लो कमेंट आ रहा है, बहुत स्लो कमेंट, सब कमेंट बहुत स्लो आ रहा है स्टूडेंट, कमेंट बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, कमेंट बढ़ाओ, बहुत स्लो कमेंट आ रहा है भाई आप लोग के। ऐसे में कैसे काम चलेगा? गलत आंसर दे दो, गलत, जो याद किए वही बता दो, जल्दी आप लोग का कमेंट आ रहा है सर, डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का। चलो, इतने प्यार से बी बोलोगे तो हम भी बी पे टिक मारेंगे। अब सुनो स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा नेशनल अभिकारक के साथ लाल पीला अभिकर्मक देगा? नेशनल अभिकारक के साथ लाल पूरा, यहां पे रंग की बातें आ रही हैं। अमोनिया जो गैस है स्टूडेंट्स, ये देता है आपको पीला भूरा रंग। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन तो 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, सबको याद होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोग को पता होगा। जल्दी फास्टली। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है, जल्दी फास्टली। बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है नो स्टूडेंट्स, इसमें अलग तरीके का बॉन्डिंग होता है, जल्दी। इसके एक इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी, इसमें कैसे जल्दी, इसका अलग तरीके का बॉन्डिंग होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों अलग तरीके का। जल्दी स्टूडेंट्स, जल्दी फास्टली। तो इसलिए आंसर कितना होगा? जल्दी, इसका आंसर सिर्फ 2 पाई। कहता C2 में केवल 2 पाई स्टूडेंट्स, इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है 2 पाई। ये कहां पे मिलेगा? 12th क्लास में नहीं मिलेगा, नो। 11th क्लास की बुक खोलो एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, 11th क्लास एनसीईआरटी। चलिए, अभी क्वेश्चन की संख्या 35 बाकी है, तो देखते हैं कितने जल्दी हम लोग क्लास कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? विच वन इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट? कौन सा है जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है स्टूडेंट? कमेंट। चैट रेट बड़ा स्लो हो गया यार, आप लोगों में से बहुत कम लोग चैट कर रहे हैं। चैट करिए यार, कमेंट करिए ना, आज कमेंट करिए। कौन सा? टीन तो है पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का एस। बेरियम कहां का स्टूडेंट? 2A। बेरियम कहां का है? 2A। डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग पढ़ते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, द डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल कौन सा अम्ल है? कहता है इन द फॉलोइंग विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? अभी तो हाल फिलहाल हुआ है। अरे कमेंट का रेट बढ़ाओ यार, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इन द फॉलोइंग विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अभी तो ये हाल फिलहाल हुआ है। बढ़ना चाहिए कमेंट, बढ़ना चाहिए कमेंट, कमेंट का रेशियो बढ़ना चाहिए। विच वन ऑफ द टॉप टू बॉटम? कहता है ऊपर से जिससे जैसे नीचे आएंगे अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ते जाएगा। इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक का स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ जाएगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो कहता बढ़ जाएगा। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन है, क्यों बढ़ जाएगा? ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन है, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आबंध वियोजन ऊर्जा घट जाएगा ऊपर से नीचे आने पर। अभी तो 50% हुआ है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिक्षारक अम्ल है ट्राई बेसिक एसिड, ये क्वेश्चन देख लो 2017, 2013 और अब बारी है फिर से आने का 2022 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ट्राई बेसिक एसिड इज, कहता है ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है? जल्दी ट्राई बेसिक एसिड। अरे भाई कमेंट करिए, झाड़ के कमेंट करिए, लाइव में बने रहिए। अगर मैं चिल्ला के बोल सकता हूं यार तो मोबाइल सामने रख के नहीं रिप्लाई कर सकते हो? कर दो रिप्लाई, कर दो रिप्लाई। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक स्टूडेंट, ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक का मतलब कितने एच त्याग करना है स्टूडेंट? 3 बार। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? ए ट्राई बेसिक एसिड फास्फोरिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड फास्फोरिक एसिड। चलो जी चलो अगले चलते हैं। हमको लगता है तुम लोग भूखा आ गया क्या? चलो निम्नलिखित में से कौन है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? वाह भाई, ये तो छड़ी लगा दिया, झड़ी लगा दिया उसको। कहते ना आंसर का देख लो 13, 15, 17। गजब का ये क्वेश्चन है भाई, गजब का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट फॉर्म एच बॉन्ड? इन द फॉलोइंग व्हिच वन नॉट फॉर्म एच बॉन्ड? कौन नहीं बनाता है स्टूडेंट? दिमाग में सेट करो। फोन बनाता है, FON, ये फोन बनाता है। आज के डेट में जो दोस्ती चल रहा है आज के डेट में जो बच्चों का दोस्ती चल रहा है, माई बाबू भले नाराज हो जाएं लेकिन फोन वाली नाराज ना हो, है ना? तो आज के डेट में ये आकर्षण का जो खेल हो रहा है वो कहां पे हो रहा है स्टूडेंट? फोन पे। कहां पे हो रहा है स्टूडेंट? फोन पे। तो ये जो फोन है स्टूडेंट्स, फोन, ये जो फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या बनाता है? एच बॉन्ड। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? एच बॉन्ड। तो ये एच बॉन्ड बनाता है। तो ये आप बताओ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो बनाता है? कहता नहीं बनाता। आंसर हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये सारा PDF आपको मिल जाएगा जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं। जो नहीं ज्वाइन किए हैं आप ज्वाइन करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और क्लास रेगुलर करें। यहाँ पे हिंदी की क्लासेज, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, ये सब तो क्वेश्चन हिला दिया जमा के। कहता हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत। स्टूडेंट कमेंट यार, इसका तो सबको कमेंट आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो एकदम हाथ निकाल लो, अगर रखे हो पॉकेट में जेबेली में तो निकाल के फट से नहीं कमेंट करो। ये क्वेश्चन तो सबको आता है भाई, सबको। हीलियम का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम कौन है? कमेंट 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 फासले। हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट, जल। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं आपको बता दें, हम लोग कर रहे हैं 12th क्लास का P ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव, और इसमें चल रहा है 70 क्वेश्चन का धमाका, 70 क्वेश्चन का धमाका। तो आपके अगर अभी भी दोस्त हैं जो लाइव में नहीं है, उनको भी मैसेज कर दीजिए, फॉरवर्ड करिए और कहिए आ जाओ, यहां पे चल रहा है धमाकेदार ऑब्जेक्टिव। मोनाजाइट, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। अगर ऑप्शन में मोनाजाइट नहीं है तो सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, अगर ऑप्शन में मोनाजाइट नहीं है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट? सूर्य, अगर ऑप्शन में नहीं है तब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, सबसे प्रबल लुईस अम्ल। लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे। लुईस अम्ल का मतलब है जो लोन पेयर, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं दूसरे से मांगते हैं, उसे लुईस अम्ल कहते हैं। उसे लुईस अम्ल, जो इलेक्ट्रॉन युग्म मांगते हैं, जो दूसरे से मांगे, उसे कहते हैं लुईस अम्ल। क्या बोलते हैं उसे? लुईस अम्ल। कहता निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल, P ब्लॉक का सबसे, सब बता दें फ्रेंड, सबसे फाड़ू क्वेश्चन चल रहा है। कहता ना सबसे धांसू क्वेश्चन। आप P ब्लॉक से सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है यार इसका। में आप जाओगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्टिव देखना। स्टडी वे के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, केमिस्ट्री के, आप स्टडी वे की ऑब्जेक्टिव देखना। P ब्लॉक सर्च मारना, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च मारना P ब्लॉक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी वे लिख देना। आप देखोगे मैं इसका कम से कम 100-150 क्वेश्चन कराया हूं, उससे बाहर नहीं आएगा, बोर्ड पेपर में नहीं आएगा।
सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है स्टूडेंट? तो लुईस अम्ल सबसे प्रबल कौन है? BF3 सबसे प्रबल लुईस अम्ल। क्यों स्टूडेंट्स? बोरॉन, फ्लोरीन, ई फ्लोरीन वाला इधर खींच रहा है, ई इधर खींच रहा है। जितना ज्यादा खींचेगा इहो दूसरे का जल्दी खींचेगा, मतलब प्रबल लुईस अम्ल BF3। कहता निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिकता किसका है? सबसे कम भास्मिकता किसका है? निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिकता, कमेंट करिए। इसका आंसर तो आप लोग को मैं जानता हूं आधे बच्चे गलत देने वाले हैं। इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में या कई जगह गेस्ट पेपर में गलत है, आधे बच्चे गलत आंसर देंगे। मैं जानता हूं, जल्दी कमेंट करके दिखा दो। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिकता स्टूडेंट सबसे कम किसका है? तो सुनो, नाइट्रोजन स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन। जितना ज्यादा कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, अब मान लो कि ये है फ्लोरीन, ई फ्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है, हाई फ्लोरीन अपने तरफ, हाई फ्लोरीन अपने तरफ। इसके पास है, ये जितना जल्दी देगा उतना ही क्षारीयता ज्यादा, ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन किसी को देगा क्षारीयता उसका ज्यादा। तो इस जब तक देगा नहीं, इसको खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है, अपने तरफ। और जब ये घरवे के आदमी खींचेगा तो क्या तरक्की करेगा? होता है ना स्टूडेंट, कई बार क्या होते हैं कि हम आगे निकलना चाहते हैं गांव में से, हम गांव से कुछ पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जबरदस्त मेहनत करें, और आप लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग एक दिन परचम लहराने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगा रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसा। आप लोग भी जहां पर हैं ये माइंड में सेट कर लिए हैं कि मुझे अपने घर का सबसे कहते परिवार में सबसे मुझे नेम फेम वाला इंसान बनना है, मुझे सबसे ज्यादा नाम करना है, तो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट लेकिन कुछ लोग हैं आसपास के खींच रहे हैं, पैर पकड़ के खींच रहे हैं। तो आप बताओ, जब पैर पकड़ के खींचेंगे तब आगे कर जाओगे? बताओ, जब पैर पकड़ के खींचेंगे तो आप आगे जल्दी जाओगे? नहीं जाओगे, रुक जाओगे ना। तो यही बात इसका है, जब ये पैर पकड़ के खींचेगा तो रुक जाएगा। इसका मतलब आंसर हो गया स्टूडेंट्स कौन सा? डी। कौन सा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आधा बच्चों को अभी तो दिमागे रोके हुए हैं। आधा बच्चों को बता दें स्टूडेंट्स, ये हमारा जो दिमाग है ना, आधा बच्चों का दम रुक के रख रहा है। ये कहता है दिमाग की दम करबे मत करो, अब बड़ा आलसीपन वाला आदमी है ये दिमाग। आधा बच्चों को तो ऐसे ही रोक के रखा हुआ है। रोक के का मतलब आधा लड़कों को पढ़ने ही दिमाग नहीं दे रहा है, चलते फिरते रह रहा है, घूमते रह रहा है। जब पढ़ने बैठता तो मन करता था इनसे मोबाइल या 2 मिनट छू ले का, 2 मिनट, खाली 2 मिनट, खाली 2 मिनट में क्या हो जाएगा? तरी से छुए लेंगे तो चला लो, ठीक है 5 मिनट में क्या हो जाएगा, चला लेते हैं। ये दिमागी अभी खींच रहा है, अभी तक दिमागे दम रोक के रखा हुआ है। जब कुछ करने चलते कहता बस 5 मिनट। और सवेरे में यह बात है, जो लड़का सुबह 4 बजे जगता है तो कहता है दिमाग क्या करेगा, 5 मिनट खाली बस। अरे 5 मिनट सुतिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सुत जाओ 5 मिनट। तो क्या किया? खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। जल्दी आंसर बताओ। H2SO4 क्या स्टूडेंट्स? अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन। अब बस पहुंचे हुए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं, कम से कम यार आप लोग मेरे साथ हो और मेरे से एकदम जुड़े हुए हो, तो कम से कम आज लाइव में तो बनता है कि लास्ट तक टिके रहे मेरे साथ। आप लोग लग रहा है XCF जो 4 है स्टूडेंट, आकार कैसा होता है? XCF4 का आकार, जल्दी XCF4 का आकार, XCF4 का स्क्वायर आकार बता दीजिए जल्दी। आकार कैसा स्टूडेंट? स्क्वायर प्लेनर। कैसा स्टूडेंट? स्क्वायर प्लेनर। इसका आकार कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। H3PO4 इज ए क्या है स्टूडेंट? H3PO4 त्रिभाषमिक अम्ल। अभी थोड़ा देर पहले तो हुआ है, H3PO4 त्रिभाषमिक अम्ल है। त्रिभाषमिक अम्ल है स्टूडेंट। H3PO4 इज ए ट्राइबेसिक एसिड, त्रिभाषमिक अम्ल है। अब पहुंची चले हैं स्टूडेंट्स, पहुंची चले हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन में दम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? कहता है कि इनमें से कौन प्रबल भस्म है। ऐसे तो ये एमीन चैप्टर का है, जितना जल्दी क्या ये एमीन चैप्टर अभी हाल फिलहाल ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को तो फटाफट बताना चाहिए जल्दी। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? जो बच्चे अगर जवाब नहीं दिए, इसका मतलब है कि आप लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब सीधा सा बात है भाई, सीधा बात।
क्योंकि इसका आंसर सबको आना चाहिए, सबको सबको। 2 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टूडेंट, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। 2 डिग्री का मिथाइल के केस में या इथाइल के केस में 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। 2 डिग्री का सबसे ज्यादा किसका होता है? 2 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? किसका है बंधन ऊर्जा सबसे अधिक? अभी थोड़ा देर पहले किए थे ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टूडेंट हो गया ना, ये क्वेश्चन किए थे। सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक किसका होता है? Cl2 का। बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसका? Cl2 का। ये क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फास्टली। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहता है इन द फॉलोइंग विच वन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इन द फॉलोइंग विच वन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन की। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन की, जबकि होना चाहिए था फ्लोरीन की, होना चाहिए था फ्लोरीन की, हो जाता है क्लोरीन की। काहे? क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा, अब उसके पेट में कुछ आता ही नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा होता है किसका? क्लोरीन का। तो आंसर हो गया जी बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर कहता है कि अवस्था सबसे अधिक स्थिर है? 2018 का क्वेश्चन है। ये कैसे पता करते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे पता नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आइडिया लगेगा, ऐसे मैं अभी लिखूंगा नहीं, आपको बस डायरेक्टली मैं टिक कर रहा हूं, लेकिन आप दिमाग में सेट करो कैसे लिखोगे। जैसे मैं कोई छोटा लिख रहा हूं, जैसे Ag+ है, ठीक है ना, मान लीजिए Ag पे 2+ है, ठीक है, सपोज मैं मान लिया। तो स्टूडेंट कैसे लिखा जाता है इसको समझिए। जैसे मैंने Ag का ले लिया, तो आप क्या लिखोगे? क्रिप्टन मतलब 36 हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद आएगा 5s, तो 5s लिख दिया मैंने 1, और 3d कितना होता है स्टूडेंट? 10। अब कह रहा है 2 को निकाल दो, 2 को निकालेंगे तो एगो यहां से चल जाएगा, एगो यहां से जाएगा 9 गो। अब बताओ ये स्थाई है? यह स्थाई है ना, ये गलत हो गया आंसर। इसी तरीके से 1 by 1 निकाल लोगे, आपको निकालना है और आपको टिक करना है, तो आपका यहां आंसर होगा स्टूडेंट एसएन। क्या होगा इसका आंसर? एसएन। नो, इसका आंसर स्टूडेंट पीबी नहीं, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आ रहा है कौन सा? एसएन की ब्लेड। जल्दी एसएन आ रहा है ब्लेड, मेरे हिसाब से आना चाहिए एसएन। ऐसा निकालना पड़ेगा, ये ऐसे मैं यहां पे निकालना पड़ेगा। निकालने वाला क्वेश्चन है, निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? एसएन मतलब 3 50। चलिए निकाल के देख लेते हैं स्टूडेंट, निकाल के देख लेते हैं, ऐसे घबरा जाएगा। 3 का 50 होता है स्टूडेंट, 50 का लिखना है तो 36 लिख दिए, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। चलिए मैं अभी क्वेश्चन को होल्ड पे रख लूँ, क्या मन में सोच लिया जाए। चलिए ऐसे मेरे हिसाब से एसएन का होना चाहिए एसएन 3, 1 मिनट। एसएन 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3 के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, और लेड है, लेड Pb2+, Pb4+। इसका आंसर ए और डी में कहीं होना चाहिए। चलिए इसको निकालते हैं स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से तो SN2 लेड। चलिए अब इसको क्वेश्चन को बताते हैं थोड़ा देर में। चलिए इसको निकालना पड़ेगा, मेन बात है क्या है, इसका निकालना पड़ेगा। टिक कर देंगे तो गलत हो सकता है। चलिए इसका आंसर डी टिक कर लीजिए, डी टिक कर लीजिए, लेड। इसका आंसर डी टिक कर लेंगे, डी। इसका आंसर डी टिक कर लेंगे स्टूडेंट, पीबी। ठीक है, डी आंसर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 25 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तत्व है, सॉरी, निम्न में से कौन सा है जो पी ब्लॉक का तत्व है? इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स? निम्न में से कौन सा तत्व है? जल्दी कहता कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है? स्टूडेंट कौन सा है जो पी ब्लॉक का तत्व है? सोडियम तो नहीं है, कॉपर नहीं है, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। आपका आंसर कौन सा? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम पी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा? पी ब्लॉक का। आंसर हो गया जी आपका आंसर।
नेक्स्ट स्टूडेंट 2017 का क्वेश्चन, sp2 किसका होता है स्टूडेंट? sp2 जल्दी 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 और फास्टली, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 निकाल के चेक करो। sp2 नाइट्रोजन का मन में जोड़ो, नाइट्रोजन बना लिया स्टूडेंट्स, NO3 माइनस बना लिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का जोड़ के देखो कितना सिग्मा बॉन्ड, एक पाई, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहां पे आ गया sp2 ठीक है। कैसे निकालते स्टूडेंट्स? अगर कितना सिग्मा कितना पाई, बस उसी से आंसर। नहीं, आंसर हो गया स्टूडेंट्स आपका कौन सा? sp2 फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली अकारक, ऑक्सीकारक नहीं है स्टूडेंट, ऑक्सीकारक फ्लोरीन, सबसे पावरफुल फ्लोरीन, सबसे कम कौन है? विच वन इज द फॉलोइंग इज, कहता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है? जल्दी कमेंट करिए फास्टली। प्रबलतम ऑक्सीकारक नहीं है इस बार, अकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट। कहता है नन, अकारक पूछ रहा है ना, शक्तिशाली अकारक, यहां पे इंग्लिश में गलती लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, अकारक है, रिड्यूसिंग, जल्दी रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन, अकारक आयोडीन, ऑक्सीकारक फ्लोरीन, अकारक आयोडीन, उसी का उल्टा कर लेंगे। अब बचे हुए हैं केवल 25 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना बूझा चूना को जल में डाल लेने पर अभिक्रिया होती है। चूना को पानी में डालो, क्या होगा? चूना को पानी में डालो, क्या होगा? हीट निकलेगा यार। चूना को पानी में डालोगे उष्मा निकलता है, और जिस प्रोसेस में हीट निकलता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जब भी पानी में चूना डालोगे तो वहां से हीट निकलेगा, गर्म होने लगता है, गर्मी छोड़ेगा वो, तो क्या होगा स्टूडेंट? ऊष्माक्षेपी। क्या होगा स्टूडेंट? ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक। क्या होगा स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक। अगले तरफ चलते हैं स्टूडेंट, अगले तरफ अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? अमोनिया इजेक्टेड किस रूप में? कहता अमोनिया इज न्यूट्रल, फॉर्म, लुईस बेस, एसिड। क्या है ये अमोनिया? अमोनिया क्या है यार? अम्ल है या क्षार है? ये अम्ल है या क्षार है? आदि है या मानव है? अम्ल है या क्षार है? जल्दी बता दो। एसिड है कि बेस है? स्टूडेंट्स ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसका मतलब ये तो क्षार है, ये तो भस्म है, ये तो लुईस बेस है। ग्रहण करता तो एसिड हो जाता, ये तो क्षार है स्टूडेंट्स, क्षार। कल जो भी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान सुने, कल की क्लासेस हम लोग का डी ब्लॉक का है, और कल 5:30 दिमाग में सेट करेंगे। 5:30 पे आपकी इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश की क्लासेस जो चल रही है स्टूडेंट, इंग्लिश का आपको इंग्लिश की पूरी पीडीएफ आपको दी जा रही है, और हिंदी का क्लासेस जो चलेगा 6:20 से। ओके, तो आप लोग जरूर जुड़िए हिंदी और इंग्लिश में, और देखिए मजे के साथ क्लासेस करिए। निम्न में किसका क्वथनांक सबसे कम है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऊपर से नीचे क्वथनांक बढ़ता है, ऊपर से नीचे क्वथनांक बढ़ता है। इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कहता है ऊपर से नीचे क्वथनांक बढ़ता है, ऊपर से नीचे क्वथनांक बढ़ता है। H2O, H2S, H2SE ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन ये वाटर में H बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? H बॉन्ड। ऊपर से नीचे बढ़ता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे क्या होता है स्टूडेंट? बढ़ता, मतलब बढ़ता है। इंक्रीजेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीजेज। बट यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? H2S का जो है वो उसमें H बॉन्ड, इसमें H बॉन्ड होता है, इसलिए इसका ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए इसका ज्यादा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इसका ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका क्या होता है स्टूडेंट? ज्यादा हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा H2S। सबसे कम कौन है? तो बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है कि HCl4 के जलांश से प्राप्त नहीं होता। मतलब कि किसके जलांश से आपको, मतलब HCl6 से आप जल से रिएक्शन कराओगे H2O से, तो कौन प्राप्त नहीं होगा? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन है जो प्राप्त नहीं होगा? जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया। कौन है जो प्राप्त नहीं होगा? करे कि इसको जब डालेंगे तो कौन है जो प्राप्त नहीं होगा? HCl4। ये प्राप्त नहीं होगा स्टूडेंट, ये प्राप्त नहीं होगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अब आप 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट तक टिके रहे मेरे साथ और आज की क्लास को एंड करें। अंत भला तो सब भला। जलीय घोल में किसका पीएच महत्तम है? पीएच का मतलब अम्लीय। कहता कौन ज्यादा अम्लीय है? तो अम्लीय चेक करना है, तोड़ दो इसको। Na प्लस ClO माइनस, Na प्लस ClO2 माइनस, Na प्लस ClO3 माइनस, यहां पे Na प्लस और हो जाएगा ClO4 माइनस। अब बताइए इसमें निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें कितना आएगा स्टूडेंट? तो माइनस, देखिए Cl का x, ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, x बराबर स्टूडेंट +1, तो कितना आ गया स्टूडेंट? +1। इसमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? प्लस 2 3, इसमें +5, इसमें +7। अब देखिए 2017 में आया और यही क्वेश्चन कंसेप्ट 2021 में आया, 2021 में यही कंसेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंसेप्ट नहीं बदलता है। बूझा हुआ चूना का सूत्र बता दो भाई, ये तो छोटा बच्चा 10 का भी जानता है। बूझा हुआ चूना का सूत्र, जल्दी 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 जल्दी, बूझा हुआ चूना का सूत्र। भाई कमेंट तो अभी 50 से भी कम है। एकदम लगता है कि थक गया है सर, अब हमारा हाथ टिपने का मन नहीं कर रहा है सर, एकदम थक गए आप लोग। अरे कमेंट कर दो भाई, एकदम थक गए। ठीक है भैया, बंद करेंगे जल्दी, अब बस और ही नहीं है ज्यादा, बस 15 को क्वेश्चन और है। यहां पे आ जाओ। CaOH का होल ट्वाइस, बूझा चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। लग रहा है कि एकदम थक गया बेचारा। चलो, निम्न में से अम्लीय प्रबलता का सही क्रम सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन है? तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम ऊपर से नीचे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। अब देखो देखो देखो, ऊपर से नीचे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा, कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम ऊपर से नीचे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। कैसे स्टूडेंट्स? ऊपर से नीचे बढ़ेगा ना, ऊपर से नीचे एसिडिक का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम एसिडिक का स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। चलिए अगला, निम्न में से कौन अभिकारक लेड स्ट्रेट पेपर को काला कर देता है? कहता है कौन है कि लेड स्ट्रेट को अगर रिएक्शन कराया जाए तो उसको काला कर देगा, ब्लैक कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक? जो लेड एसिटेट को ब्लैक में कौन कन्वर्ट करेगा? तो वो हो गया H2S। कौन सा स्टूडेंट्स? H2S। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग घबरा सा गए हैं तो हम भी घबरा के अब जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। चलो, निम्न में से किस आदर्श गैसों का मिश्रण लेजर बीम उत्पादन में प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस यूज टू प्रोड्यूस लेजर बीम? लेजर बीम के लिए इनर्ट गैस यूज करते हैं। कौन सा गैस? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। लेजर बीम के लिए अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस? अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। और अक्रिय गैस में कौन कौन सा? यहां पे हीलियम और नियॉन का। ओके, चलिए जल्दी 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 जल्दी। अब तो क्वेश्चन बचे हुए 14 के बाद बचेंगे। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन, जल्दी कमेंट करिए यार, थके हुए, इतना थक गया यार। हम बोल रहे हैं, खड़ा से होके पढ़ा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं और थक तुम लोग रहा है। चलो, बोरॉन का विकर्ण संबंध है तो लिथियम का मैग्नीशियम के संगे चक्कर चल रहा है इधर। और लिथियम हो गया स्टूडेंट, लिथियम बरेलियम का किसके साथ देख लो, लिथियम बरेलियम, आई हो गया जी बोरॉन। ओके, तो ये हो गया एल्युमिनियम, आई हो गया कौन सा? ये हो गया सिलिकॉन। अब मिलाओ तो बोरॉन का विकर्ण संबंध किसके संगे है? तो Si के संगे। किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। ओके, फटाफट फटाफट फटाफट। लग रहा है भंगुआ रहे हैं आप लोग, अब भंगुआ रहे हैं। चलिए, कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र है यार, कम से कम ये सब बता दो यार। ये तो 10 का क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में पूछ लेता है 2016 में। बताओ, कपड़ा धोने का सोडा है। अभी जैसा बोर्ड में आया ना पिछले साल, इस सब क्वेश्चन आने वाला है, एकदम हॉट क्वेश्चन समझ लो बोर्ड में। जल्दी जल्दी जल्दी। कपड़ा धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, कपड़ा धोने का सोडा। पानी मिला देंगे ना। समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व हैं
कौन सा तत्व है जो समुद्री जल में पाया जाता है? फास्टली फास्टली, फटाफट फटाफट फटाफट। एलिमेंट्स फाउंड इन सी वाटर इज, कौन सा है? जल्दी जल्दी। हाँ, जो बच्चे अभी अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, रेगुलर पढ़ाई करिए। 8:10 लाइव क्लास चलता है और वीडियो बाद में नहीं मिलता है। ओके, तो जल्दी। समुद्री जल से पाए जाते हैं, समुद्री जल से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट समुद्री जल से? जल्दी जल्दी जल्दी। आयोडीन, कौन सा स्टूडेंट? आयोडीन। समुद्री घास से, अरे भाई क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? हम लोग पढ़े हैं ना अभी। आयोडीन गैस का निर्माण, आयोडीन का उत्पादन कैसे होता है? समुद्री घास से। आयोडीन का उत्पादन समुद्री घास से। अभी तो पढ़े 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 बार आ चुका है बउआ, ध्यान रखना। अगर वो क्लास छूट चुका है ना तो किसी से मांग के कॉपी कर लेना। आयोडीन का उत्पादन 5 नंबर में 3 बार आ चुका है, 5 नंबर में 3 बार। हीरे में कार्बन का संकरण, डायमंड, हीरा मतलब कार्बन, कार्बन का बताओ संकरण स्टूडेंट। कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो आएगा तो sp3, अरे 2 गो आएगा तो sp, 3 गो आएगा तो sp2, 4 गो आएगा तो sp3। चलो 4 गो आ गया, sp3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, कौन सा चालक बताओ? चालक। उष्मा और विद्युत का चालक कौन सा है? चालक। जल्दी 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 जल्दी। उष्मा और विद्युत का चालक ग्रेफाइट, 2015 का शायद 16 का क्वेश्चन है। उष्मा और विद्युत का चालक ग्रेफाइट, कौन सा स्टूडेंट? ग्रेफाइट तो सब लोग जानता है, कोयला ले बढ़िया है। हीरा तो विद्युत का कुछ चालक होता है स्टूडेंट। सोडियम आवर्त श्रेणी के किस ग्रुप का सदस्य है स्टूडेंट? सोडियम आवर्त श्रेणी के किस ग्रुप का सदस्य है? जल्दी जल्दी जल्दी। सोडियम आवर्त श्रेणी के किस ग्रुप का सदस्य है? बस बचे हैं 9 क्वेश्चन, रुके रहेंगे, थम के जुड़े रहेंगे। सोडियम का बताइए आवर्त श्रेणी में किस ग्रुप का सदस्य है? कमेंट बड़ा स्लो आ रहा है भाई। सोडियम आवर्त श्रेणी के किस ग्रुप का तत्व है? कमेंट कर दीजिए फास्टली। सोडियम आवर्त श्रेणी के किस ग्रुप का तत्व है? कहता सोडियम आवर्त श्रेणी के किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम इज एलिमेंट ऑफ व्हिच ग्रुप? सोडियम आवर्त श्रेणी के किसका तत्व है स्टूडेंट? कमेंट। 1A, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यह है 1A। निम्न में से आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल स्टूडेंट, आयनिक विभव। कहता आयनेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? तो हम लोग पढ़े बाएं से दाएं बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता है। ध्यान सुनो, बाएं से दाएं बढ़ता है, इंक्रीजेज, बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता है, तो ऊपर से नीचे घटता है। जल्दी बताओ अब किसका ज्यादा है? घटता है। जल्दी। आईपी, आयनन पोटेंशियल, आयनेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। ओके, हिंदी मीडियम की क्लास है 8:10, इंग्लिश मीडियम 9:10 चलता है। जल्दी। Which of the following has maximum आयनेशन पोटेंशियल? किसका? बाएं से दाएं लिखो यार, लिखो, आलसी मत बनो। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। बाएं से दाएं बढ़ता है तो ज्यादा किसका? फास्फोरस का। एक बात ध्यान रखें, अर्ध भरे पूर्ण भरे का ज्यादा होता है, अर्ध भरे पूर्ण भरे का ज्यादा होता है। यहां पे आ जाइए। हाइड्रोजन के हैलाइड में लेविस क्षार, लेविस क्षार कहता है कि क्रम है जो जितना कम खींचेगा जल्दी भागेगा, कम खींचेंगे जल्दी भागेगा। जिसके पैर खींचने वाले लोग कम है वो जल्दी भाग जाएगा, और जिसके पैर खींचने वाले लोग ज्यादा है वो देर से भागेगा। अब सोचो किसके पैर ज्यादा खिंचा रहा है? तो ये फ्लोरीन वाला ज्यादा खींचेगा, इसका मतलब वो गलती है, सबसे कम होगा। फ्लोरीन वाला ज्यादा खिंचाएगा, उस सबसे कम होगा। हैजा हैजा कम है, ई वाला तो गलती, ई वाला गलती, हैजा सबसे गलती। अब सबसे बेसी कौन सा? आयोडीन वाले का। क्लियर? जहां ज्यादा खिंचाएगा वो कम उड़ेगा, और कम खिंचाएगा जल्दी उड़ेगा। तो आंसर हो गया जी कौन सा आपका? बस 5-7 गो बचल है, आराम से सुनो, आराम से चलते बनो। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, फ्लोरीन का -1 मान लेंगे 6 बार, और यहां बराबर हो जाएगा 0। x बराबर आ जाएगा +6, यही ना? बोलो तो क्या हो जाएगा आंसर? A। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? A आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, PCl5, ये लास्ट है, 70 क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है। वाह, मजा आ गया। वाह, PCl5 की ज्यामिति बताइए स्टूडेंट। PCl5 कैसा होता है? PCl5 कैसा? PCl, Cl, Cl, Cl और Cl कैसा है स्टूडेंट्स? कैसा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिख रहा है स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो आज का क्लास कैसा लगा? क्लास के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आज के क्लास में अच्छे क्वेश्चन लगे, आप लोग इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स कि 1 से लेकर के 5 पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का एक दिन रखा जाए, 3-4 घंटों का लगातार ऑब्जेक्टिव। आप लोग का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि पूरा 1 से 5 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव एक साथ कराया जाए? यस या नो? कमेंट जरूर करेंगे। आप सभी का इस चैनल के साथ रेगुलर क्लास करने के लिए, बार बार और रेगुलर लाइव क्लास आने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, हम भी आपके लिए एफर्ट लगाते रहेंगे और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए हम भी ईश्वर से प्रे करें। बट आप लोग कर्म पे बिलीव करें, कर्म करें, अपने आप फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, और कल क्लास जरूर करिए। थैंक यू।